हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बेस्ट बुक्स के बारे में। उससे एक पहले वीडियो दिया था, उसकी टॉपिक सिलेबस एंड एवरीथिंग कवर किया था। हम कहीं ना कहीं 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल आपकी जो एग्जाम होगा, अप्रैल 1 से लेके 15 तक आपकी एग्जाम होगा 2025 में। कहीं ना कहीं हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कैसे अपने पढ़ाई करने है, ऑनलाइनली फ्री कैसे पढ़ाई करना है। आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है और बाकी जो जितने भी आपकी माइंड में है, अगर मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके क्लियर कर दूंगा। साथ में टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए ओपन है। अगर आप जानते हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरी तरफ से ये नहीं होगा, या फिर 6 महीने 7 महीने से आप लगे हुए हैं फिर भी आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। जो मिस्टेक्स हैं हम कहीं ना कहीं आपको फाइंड आउट करके बताएंगे, उसी हिसाब से गाइड करेंगे, ताकि आप जाके मिनिमम हार्ड वर्क के साथ, मिनिमम मतलब ये नहीं कि 2-4 घंटे में, ऐसे हम कोई बाबा नहीं है। मिनिमम यानी 8 to 10 आवर्स मेहनत करके आप एक सी और सक्सेस वर्दी पा सके। ठीक है, तो ये हमारा मिशन है। चलिए हम टॉपिक में वापस आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है। और वो दोनों वीडियो नहीं देखोगे, तीसरा वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं है, लेफ्ट कर दीजिए। पहले वो दोनों वीडियो देखिए, देखने के बाद यहाँ पर आओगे तब समझ में आएगा। और ये वीडियो सिर्फ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ों में अगर आप फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा। मुझे भी इस चीज़ों में मिला है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल यहाँ पर दूंगा। तो पहली बात तो, आप जब भी आर्मी नर्सिंग में भर्ती होना चाहते हैं, पहले उसके सिलेबस को देखिए, टॉपिक्स को देखिए और खुद सोचिए कि आपसे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि एक लेवल होता है क्वेश्चंस की। जब मैंने यूपीएससी की एग्जाम्स के पेपर देखे, सिलेबस देखे, तो मुझे पता था कि मेरे से यूपीएससी नहीं होगा। मैं फौज ज्वाइन करने के बाद सोचा था कि यूपीएससी देके आईएएस अफसर बनने के लिए। तो वहाँ पर जैसे मैंने सिलेबस देखा, बहुत सारे स्ट्रगल देखा, मेरा जो लाइफ है अभी फिलहाल का देखा, उस हिसाब से मेरे को लगा कि ये मेरे से नहीं होगा। इसलिए मैंने एससीसी एग्जामिनेशन दिया, मैंने यूपीएससी छोड़ दिया, क्योंकि उसकी सिलेबस काफ़ी वाइटल है और काफ़ी डीपली नॉलेज लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप पहले देखिए कि आपकी जितने भी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आपके दिल से आवाज़ आता है, अगर आप खुद सोचते कर पाएंगे, देन आइए इसमें उतरिए। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा मेरे से, तो मत उतरिए, कुछ दूसरा कर लीजिए। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर पढ़ना है तो सही ढंग से पढ़ना है, टाइम पास करना है तो पूरी टाइम पास करो। पढ़ाई और टाइम पास दोनों को मिक्स मत करो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपने जो टॉपिक सारे देख लिए, टॉपिक्स देखने के बाद आप क्या करिए, 2 पेपर लीजिए। पेपर लेने के बाद जो जो टॉपिक्स आप बहुत ईजी लगता है नर्सिंग असिस्टेंट में, उस टॉपिक को आप एक कोई भी कलर की पेन से लिख लीजिए। जो टॉपिक आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, आप उस चीज़ों में काफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रेड पेन में लिख लीजिए। ठीक है, 2 पेपर आपकी हो गया, दोनों सामने चिपका दीजिए। जहाँ पर जब भी आप पढ़ाई करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन यही है, बेड पे पढ़ाई मत करिए। आपको एक कुर्सी और टेबल होना चाहिए आपके पास, और सामने आपकी इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि हमारा माइंड एक कहीं ना कहीं घूमता, मतलब घूम घूम के आता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं उस मनु भाकर की कुछ एक शॉर्ट्स आया, मैं अभी देख रहा था। उसके बाद उसकी कुछ फैशन शो में अभी शायद फिलहाल उन्होंने कुछ भाग लिया, वो भी आ गया, वो भी देख लिया मैंने। उनका कुछ एड्स आया है, वो भी देख लिया। तो ये चलता गया चलता गया चलता गया। मैं फिर वापस आते आते ना, मेरे को 30 मिनट हो गए ये वीडियो बनाते हुए। मतलब मेरे को वीडियो बनाना था 12 बजे, अभी 12:30 बजे बना रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होता है। अगर आप सामने कुछ आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट की स्पेशली जो आप करना चाहते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स अगर सामने चिपका के रखोगे, तो जब भी आप देखोगे, कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड कहीं आउट जा रहा है ना, वो इन हो जाएगा और वहीं चला जाएगा कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास इतने टाइम है। और गोल पे सेट कर लीजिए, वहाँ पर एक बड़े बड़े पेप करके अप्रैल 1 2025 को इसकी एग्जाम होगा। और तब आप एक सीट अपने नाम पे करेंगे। 1 सीट आपका है, चाहे उसमें 500 आए, 800 आए, 1000 आए, 2000 आए, 10,000 आए, 10 लाख आए, आपकी एक पोस्ट आपने इसको कवर करना है। आपको सिर्फ उस एक पोस्ट के बारे में सोचना है। हम बहुत कुछ सोचते हैं लाइफ में, कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सी स्टेट में आएगा, कब आएगा, कितना आएगा। पढ़ाई के अलावा हम सब कुछ सोचते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब हम लोग तैयारी करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ 2 और भी लड़के थे जो अभी फौज में नौकरी कर रहे हैं, कि ये में है, कि सिग्नल में है। हम तीनों ना कभी ये नहीं सोचते थे कट ऑफ कितना जाएगा, कितने बंदे दौड़ेंगे, कितने बंदे में सिलेक्शन आएगा, कब रस्सी खींचेगा, कभी ये करे। हम सिर्फ पढ़ते थे और तैयारी करते थे, फालतू चीज़ों में हम कभी टाइम बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हमें लगा था कि ये करना है, हमारे दिल की और पूरी लाइफ की पैशन है और इसको पाना है, वर्दी पहनना है। तो हमने तीनों ने पहन लिया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग गया, हमने सिर्फ 6 महीने की तैयारी किया था मुश्किल से, और तीनों के तीनों सिलेक्ट हो गए थे 3-4 महीने के इंटरवल में। ठीक है, तो
कहीं न कहीं मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ें बहुत बड़ी नहीं होता, आप इसको ना बहुत बड़ा बना देते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो उस चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, और आप उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना मतलब नहीं सोचते हो जिस चीज़ों के बारे में आपको एक्चुअली में कंसिस्टेंटली कंसंट्रेट करना चाहिए। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपने उसको चिपका दिया, चिपका देने के बाद आप फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपका काम है उस रिगार्डिंग बुक्स खरीदना। बुक्स मैंने बता दिया, उस बुक्स की वीडियो देख लीजिए, बुक्स आप खरीद लीजिए। साथ में जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बोला है, प्रैक्टिस सेट आप मँगा लीजिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट मँगा लीजिए, पहला जो प्रैक्टिस सेट होगा, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट खोल लीजिए, उसकी एग्ज़ाम टाइमिंग के साथ दे दीजिए। आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए 50 क्वेश्चन नर्सिंग में आता है और 200 मार्क्स रहते हैं। मान लीजिए आपकी यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए, या फिर 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए, या फिर 20 या फिर 10 या फिर 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए आपसे। कोई नहीं, हो सकता है क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया तो 5 क्वेश्चन भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जिसका 30 रहा और एक 40 भी ले लेते हैं। जिसका 40 रहा, 30 रहा, 20 रहा, 15 रहा, 5 रहा, ये अलग-अलग स्टैंडर्ड की लेवल्स है। आपकी लेवल्स आप देखिए कहाँ पर है। आप ये देखिए 40 का लेवल 1, 2, 3 ऐसे करके दे दीजिए, 4, 5, 6। आप लेवल 6 में, आपके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सही हो रहा है, मतलब आप लेवल 6 है। आपको सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चंस करना है, अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट 50 से 50 करना है। क्योंकि हमने बोला है हर वीडियो में कि हमारे पास कोई कट ऑफ्स नहीं होता कि 40 क्वेश्चन कर लूँगा हो जाएगा। क्यों भाई? अब बाकी 10 क्वेश्चन ने क्या मतलब, उससे दुश्मनी है आपकी? दुश्मनी नहीं है ना, आप स्टूडेंट है, आपका काम है पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कितना होगा एग्ज़ाम में वो देखा जाएगा। बट अगर आप पहले से एक लेवल अगर सेट करके जाओगे कि मैं 40 क्वेश्चन सही करूँगा और इतने मार्क्स लाऊँगा, इसमें मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपकी लेवल 40 हो गया। जब आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट और सही होगा ना एग्ज़ाम में 30, एक क्वेश्चन लेवल सेट करना, घर पे एग्ज़ाम देना, घर पे प्रैक्टिस सेट करना और एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के कंप्यूटर के सामने देना, अपनी फ्यूचर के लिए लड़ाई करने में ज़मीन और आसमान की अंतर है। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है ना, ये आपको पता होगा कि मैं सही बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं ग्राउंड में दौड़ता था और जब कोलकाता गया था, वहाँ पर रैली में दौड़ा ना, ज़मीन आसमान की फ़र्क था। ऐसा हार्ट बीट बढ़ता था ना, एड्रेनालिन हार्मोन इतने सीक्रेट होता है उस टाइम, इतना डर लगता था जब भी दौड़ते थे, और दौड़ते टाइम भी डर लगता था कितने बंदे आगे हैं, पीछे, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन कहीं न कहीं हर एक कैंडिडेट को रहता है। जो भी सिलेक्शन है, कोई भी एग्ज़ामिनेशन है, चाहे इंडिया की टॉप मोस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी हो या फिर आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, ना कहीं न कहीं स्ट्रगल और मेहनत सबकी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, लेवल देखना है। उस लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टार्टिंग मेहनत करना है। अब आते हैं कि टॉपिक कौन से प्लेटफ़ॉर्म में आप कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आता है। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर सर की कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ही अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा नहीं रहता है। इसलिए मेरा फॉलो करने का कुछ अलग ही अंदाज़ है। मैं जब किसी एक चीज़ों को फॉलो करता हूँ, लाइक मुझे बहुत आपने देखा होगा इफ यूट्यूब में बहुत लोगों को मैथमेटिक्स में फेमस माना जाता है, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, वो पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई फेमस नहीं है, कोई भी एक सिलेबस को लेके। मेरे हिसाब से मैं क्या मारता हूँ, जैसे मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक सीखना है, तो मैं क्या मारता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक यूट्यूब में जाता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फुल चैप्टर इन हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, जो भी आपकी कंफर्टेबल है। उसके बाद जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ, जो सबसे पहला वीडियो या फिर दूसरा वीडियो जिसमें व्यूज़ थोड़ा अच्छे हैं, उस वीडियोज़ को मैंने क्लिक करता हूँ और उसमें देख लेता हूँ कि हाँ, मेनली ये फुल चैप्टर देख लेता हूँ। बस मैं ये नहीं देखता कि कौन सी चैनल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है? मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी चैनल से देख रहा हूँ। मेरे को इससे मतलब है क्या मैं जो मेरे को चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग चैनल्स देखते हैं, कौन सी चैनल में बताइए सर, आरडब्ल्यू अच्छा है क्या? आर्मी स्टडी अच्छा है क्या? ये अच्छा है क्या? वो अच्छा है क्या? देखिए, इस सब चीज़ों के ना मुझे पता है, ना मैं इस ऐसे फॉलो करता हूँ, ठीक है? कोई भी अच्छा नहीं है। पिछली बार एक बंदे ने बोला सर मैं आर्मी स्टडी से पढ़ाई किया था, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। आगे आके जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ, आके गाली दे रहा है, उसको बोला सर उसने जितने भी क्वेश्चन करवाया था ना, एक भी नहीं आया। तो मैंने बोला भाई देखो, तुमने ही बोला था, मैंने तो कुछ बोला नहीं था। तुमने मेरे को पूछा था कि कौन सा अच्छा है, मैंने बोला भाई मेरी तरफ से सब अच्छे हैं। मेरे पढ़ाने के और आपको गाइड करने के तरीका ही अलग है, ठीक है? मैं किसी टीचर को 100% परफेक्ट नहीं मानता, ना मैं खुद परफेक्ट हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। पढ़ने का तरीका ये, आप मान लीजिए केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, लाइफ साइंस एक टॉपिक है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप ढूंढते हो टीचर, मैं टीचर नहीं ढूंढता, मैं ढूंढता हूँ कंटेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब में जाता हूँ, लाइफ साइंस की फुल चैप्टर देखता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर हिंदी इन हिंदी मारा, जो भी आया सर्च में 1-2 में, जैसे भी व्यूज़ जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ अच्छे वीडियोज़ है, तो वहाँ पर मैं उसको A to Z देख लेता हूँ। ठीक है, A to Z देख लिया, उसमें सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें नोट्स करता गया। अब मैं बुक्स खोलूँगा, जो मैंने बुक्स बताए थे आपको, चारों बुक्स आप खरीद लेना है, और जो बुक्स वीडियो की लिंक्स है मैं नीचे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में भी डाल दूंगा। तो वहाँ पर मैंने बुक्स पढ़ लिया, जितने भी बुक्स में जो जो पॉइंट है, अब मेरे को फंडामेंटली क्लियर हो गया कि लाइफ जो प्रोसेस रहता है बायोलॉजी में क्या होता है, कैसे होता है। यूट्यूब में मैंने देख लिया, उसको आंखों के सामने मैंने यूट्यूब में जब देखा, उसको रिवाइज भी किया। फोटो मैंने आपको सिखाया था एक मेंटरशिप ग्रुप में कि फोटो जो होता है ना, फोटो रिवीजन कैसे करना है। आप किसी एक टॉपिक को लेके 10 मिनट एक्टिव रिकॉल करते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ा यूट्यूब में, हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ, ऐसे फिर ऐसे 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 चीज़ें, जहाँ पर अटक गए फिर थोड़ा बुक खोला, वो वीडियो देखा, हाँ समझ गया। अभी ये करके आप 10 मिनट में उसको समराइज कर रहे हो, और आप उसको ऐसे ही याद रखना। जैसे याद रख लिया, बस काम खत्म। उसके बाद जो एमसीक्यू जो उस मॉडल पेपर बुक में दिया है, जो बुक्स मैंने आपको बताया था वहाँ पर दिया, उस एमसीक्यूज को मैं करूँगा। करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे टॉपिक्स अभी कवर हो गए। बाकी जब मैं ये करूँगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और जो आपके मॉक टेस्ट के लिए बुक्स बताए थे, वो जो 50 सेट्स रहेंगे, वो जब करूँगा उस टाइम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपकी सिलेबस कवर करने की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी सिलेबस कवर होता जाएगा, थोड़ी थोड़ी एमसीक्यूज आप करते जाओगे, जो सेट्स में वहाँ पर दिया है, मतलब आपकी जो टॉपिक होगा आर्यंत की बुक्स है, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन भी दिए होंगे, तो आपकी ये कवर होता गया। आप यूट्यूब में उस जो टॉपिक्स की पर्सनल एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हम मेंटरशिप ग्रुप में आपको एमसीक्यूज देते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उस टॉपिक्स की, वो भी आप कर लेना, तो आपके लगभग एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। जैसे ही आपके एग्जाम को 1 महीना या फिर 2 महीने बच गए, तो आपने क्या करना है, डेली एटलीस्ट 2-2 प्रैक्टिस सेट आपने करना है। प्रैक्टिस सेट जब भी करोगे, ईमानदारी के साथ करोगे, क्योंकि आप कभी भी खुद को चूतिया नहीं बनाना। खुद को चूतिया बनाओगे तो खुद बनोगे, कहीं किसी का यहाँ पर करियर नहीं बन रहा है। तुम करना नहीं करना, वो बस आपकी बस की बात है। मुझे तो देखो, आप वीडियो देख रहे हो, व्यूज मिल रहा है, उसमें एड्स आ रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अगर खुद को फूल बनाओगे, खुद को फूल बनाओगे, तो फूल आपकी फ्यूचर बनेगा, फिर आप रोते रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए जो टाइमिंग दिया है, जितने आपसे होता है उतने में बंद कर देना। जो जो चीजें नहीं हुआ उसको जाइए, उसके सोल्यूशन ढूंढिए। सोल्यूशन की पीछे की वजह क्या था, आपसे नहीं हुआ, क्या ट्रिक था, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल, मतलब उसको ढूंढना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ आपने ढूंढना है। अगर आप सिर्फ सोल्यूशन देख लोगे, उसके पीछे वाला जो मटेरियल को नहीं देखोगे कि कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, और क्या प्रोसेस था इसमें, अगर वो चीज़ आप नहीं देखोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ आपने देख लिया, सीख लिया, उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स, अगर कुछ चीज़ों में जो शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, उस चीज़ों को सीख लिया। सीखने के बाद फिर कंप्लीट सेट करने के बाद फिर दूसरे सेट में जाइए। अगर आपके सेट में एक भी क्वेश्चन बाकी है, आपसे नहीं हुआ है, तो आप दूसरे सेट में नहीं जाओगे। ये एक डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन ही आपको रिजल्ट्स देता है। तो इसलिए पूरा सेट कवर करने के बाद आप दूसरे सेट्स पे जाएंगे, उससे पहले आप नहीं जाएंगे किसी भी सेट्स में। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, सोचो एक सेट में 50 क्वेश्चन है, आपने 50 सेट्स कर लिए, 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ मैं दूंगा, कुछ एडिशनल एमसीक्यूज किया था, आपने यूट्यूब से पढ़ा भी था। तो सोचिए आपकी तैयारी कितना नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। जब आप इतनी मेहनत करोगे, तो ऊपर वाला इतना भी पत्थर दिल की नहीं है कि आपको इतना नहीं करेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके सिर में हाथ रखेंगे, और जब रखेंगे तो आपके 30 नहीं, 50 से कम 45, 47, 48 क्वेश्चन सही होंगे। और ये इन्होंने किया है। लास्ट ईयर मैंने एक इंटरव्यू लिया था, आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। 49 क्वेश्चन उन्होंने जीडी में सही किया था, और उसी पढ़ाई के साथ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में उन्होंने कम से कम 45 या 46 क्वेश्चन उन्होंने सही किया था आर्मी नर्सिंग में भी। फिलहाल मैंने उनको बोला था कि जीडी छोड़ दो, आप नर्सिंग में चले जाओ, वो चले भी गए। ठीक है, और उनके लिए पैरा का भी नाम आया था। ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी ईमानदारी के साथ करिए। ये प्रोसेस है आपकी तैयारी करने के लिए। अब आते हैं टाइम टेबल। आपको बहुत डाउट रहता है कि टाइम टेबल को लेके क्या करें। ठीक है, टाइम टेबल, आप देखो, टाइम टेबल का आपकी मिसकंसेप्शन मैं दूर करता हूँ। हमेशा एक टॉपिक उठाना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक, फिजिक्स की लेते हैं, फिजिक्स की। ठीक है, आप टाइम टेबल सेट कर देते हो कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टाइम टेबल ऐसे नहीं फिक्स होगा आपकी 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप टाइम टेबल करना है कि डेली बनाएंगे। जैसे सुबह उठते आप पहले टाइम टेबल अपनी बनाएंगे। अगर आप पूरे वीकली टाइम टेबल बनाएंगे, वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि वीकली में आपको क्या क्या काम रहेगा आपको खुद को नहीं पता। और टाइम टेबल अगर ऐसे बना रहे हो, उसको फॉलो भी नहीं हो पा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर्स वो अच्छे लगते हैं जिसमें आपकी जो जूनियर्स उस ऑर्डर को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या है, फिजिक्स में आपने 2 घंटे दिया, आपने उठाया ऑप्टिक्स।
ठीक है, आप ऑप्टिक्स खत्म करोगे। ऑप्टिक्स को आपने वीडियो में देखा जाके यूट्यूब में, ऑप्टिक्स फुल चैप्टर आपने देख लिया, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज किए, बुक्स से पढ़ाई किया, आपकी ऑप्टिक्स कवर हो गए। मान लीजिए यहाँ पर 2 घंटे में से आपकी 1.5 घंटा ही खर्चा हुआ, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहीं से बंद कर दो। जो बाकी जो आपकी नेक्स्ट आपकी जो 2 घंटे या 2.5 घंटे जो आपने प्लान सेट किया है केमिस्ट्री, वो पढ़ लीजिए, ठीक है? आपकी एक टॉपिक कवर डेली करना है, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही टॉपिक कवर हो जाता है, 10 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है उसको, जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, माइंड में लेके रिवाइज करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेंटरशिप में ज्वाइन कर लें, मैं पर्सनली आपको बात करके वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है? अब मान लीजिए 2 घंटे नहीं, वहाँ 2.5 घंटे लग गए, तब क्या करोगे? तब भी आप जो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा लगा, जो जैसे नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, हम क्या करते हैं, बीच में उसको रोक लेते हैं। बीच में रोकना नहीं है, अगर रोक गए तो कल आपको समझ में नहीं आएगा और कल पीछे वाला चीज़ें भूल जाओगे, फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए एक टॉपिक को पूरा कवर करना है, चाहे 2 लगे, 2.5 लगे, 3 लगे, कंप्लीट करिए, फिर आगे जाइए, ठीक है? तो इस हिसाब से अपने टाइम टेबल डेली सेट करना है। मिनिमम आपकी जो पढ़ाई है 8 से लेके 10, अगर आप बहुत ज़्यादा खराब है तो आपके 10 घंटे से ऊपर होना चाहिए, आप मीडियम है 8 से लेके 10। 8 से नीचे आपकी अगर मेहनत है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको सिलेक्शन होने के लिए। जीके आपको पता है, जीके आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स डेली देखते रहिए, आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोर सब्जेक्ट आपकी है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 15-15 क्वेश्चन वहाँ से और जीके 10 क्वेश्चन। अगर आप इस तीनों में भी फोकस कर लिया ना बढ़िया से, तो आपके एग्जाम बढ़िया से निकल जाएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा, अगर आप ऐसे वीडियोस और कौन सी टॉपिक में चाहते हैं नीचे कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।